बर्निंग स्टॉक्स में सर, इससे पहले कि मैं आज के स्टॉक्स की बातचीत करूं, कुछ स्टॉक्स जो हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किए हैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले तो जिंदल वर्ल्ड वाइड, जो आपने परसों दिया था सर 33 के आसपास, आपने कहा था 31 का स्टॉप लॉस, खोने के लिए 2 रुपये, पाने के लिए 7 रुपये। वो उसी दिन 20% का अपर सर्किट लग गया था। कल भी उसमें मूव ठीक ठाक देखने को मिल रहा था। अभी क्या करना है सर जिंदल वर्ल्ड वाइड में? कोई स्टॉप लॉस को लेकर रिविजन है क्या? नहीं सर, टारगेट कंप्लीट हो गया, ट्रेड क्लोज हो चुका है। 40 का टारगेट था, 39.4 का हाई लग चुका है। हम बुक करके एग्जिट करा चुके हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। कोई और अपडेट सर आगे बढ़े उससे पहले? उसमें से मोबाइल निकल सर अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है नया। और आज मार्केट भी हल्का सा मेरे को मतलब निफ्टी में कल नहीं, आपके पास डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमने कल ये डिस्कस किया था कि जोन है 23,880, यहाँ पे अगर खुलता है तो हम लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो जैसा उसी देखा। जोन में खुला था, हमने लॉन्ग किया भी था। और अभी टारगेट 988 का आ गया है। यहाँ पे अगर 2 घंटे 1.5 घंटे मतलब 2 सवा 2 बजे के आसपास तक यहीं टिका रहता है तो मैं वापस से इंटरेस्टेड रहूंगा लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग में 24,050 तक के लिए। 24,050 तक के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सवा 2 के आसपास। चलिए ठीक है, आज वाले स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन सर, ये स्टॉक है जो कि आज नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 7.25% का अप मूव है, 2060% का वॉल्यूम राइज है। इसमें आईपीओ बेस बन चुका है क्या? आज की जो तेजी है उसके ऊपर बेट करें या केवल डेड कैट बाउंस है? सर स्टॉक का नाम? एनटीपीसी ग्रीन। नहीं, अभी तो बहुत दूर है सर। एनटीपीसी ग्रीन 74 हफ्ते से 117 और नीचे में 84 इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस जोन के अंदर है तब तक तो मैं कुछ भी नहीं करने के मूड में हूँ। मेरा इंटरेस्ट तब आएगा जब 117 120 की जोन तोड़ के आईपीओ बेस कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद मैं बाई करना पसंद करूंगा। तो नॉट एट दिस जोन, मैं इस जोन में नहीं खरीदूंगा। सोना बीएलडब्ल्यू में क्या करेंगे सर? डेंसो के साथ सर इन्होंने वो भारत। सर वो सॉरी। देखा है आपने समय रैना का सीजन 2 आ गया है, इंडियाज गॉट लेटेंट। हम्म। उसका लेटेस्ट एपिसोड एक आया है सर, अभी 4-5 दिन पहले। उसको देखिए। उसमें एक एक सज्जन आए थे अपना एक्ट पूरा करने के लिए। तो ये वनडे वंडर स्टॉक्स, चाहे आप ये फर्स्ट क्राई ले लीजिए, अदानी ग्रीन ले लीजिए, मतलब और टू सम एक्सटेंट पीएसयू स्टॉक्स ले लीजिए, सभी उसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो दूर रहना ज्यादा अच्छा है इन स्टॉक से। ठीक है सर। सोना बीएलडब्ल्यू देखिए सर, इन्होंने डेंसो के साथ एक जेवी बनाने की बातचीत करी है भारत में। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम्स के लिए ये जेवी बनाने की बातचीत आई है, जिसमें 4 व्हीलर पावर ट्रेन जेवी में कंपनी का 49%, डेंसो का 51% स्टेक होगा। और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ईवीज के लिए जेवी बनाई जाएगी, पावर ट्रेन जेवी बनाई जाएगी, उसमें इस कंपनी का 51% स्टेक होगा। और जो बाकी बचा 49% स्टेक है, उसके लिए डेंसो 1750 करोड़ रुपए की रकम चुकाएगा खरीदारी करने के लिए, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू सर आज लो लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है, अभी डे हाई के आसपास है। ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है? सर सोना बीएमडब्ल्यू मेरे को याद है अपन ने डिस्कस किया था जून एंड में। जब ये ब्रेकआउट दे रहा था 620 रुपए के आसपास, 620 रुपए, तब हमने 740 750 की जोन डिस्कस की थी। थोड़ा सा वर्टिकली वहां पे आया है तो यहाँ पे अब मोमेंटम चेस करने वाली बात है। मैं फ्रेश बाई तो नहीं दूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 700 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। हो सकता है आपको एक बार खिंच के 800 820 की जोन मिल जाए। ठीक है, ओके। 800 820 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक है सर जो कि इसी साल 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है, वो है रूबिकॉन रिसर्च का। आज एक खबर आई है कि इन्होंने यूएस में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्वायर की है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है एडवर्जन होल्डिंग्स के नाम से। $2.9 मिलियन की ये डील है, जिसका खुलासा कंपनी की ओर से किया गया है। अब स्टॉक सर बहुत ज़्यादा चल चुका है, नीचे 570 का लो था, 547 का इसका हाई है जो आज ही इसने टच किया है, 547 रुपये 30 पैसे। नए हाई पर क्या नई पोजीशन बनाई जा सकती है? नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं अब स्टॉप लॉस 1450 1460 की जोन लगा के केवल इसका मोमेंटम, लास्ट लेग का मोमेंटम प्ले करना पसंद करूंगा। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। जब था मतलब इसमें अच्छा पैसा हमने बनाया, बार बार बाई कॉल्स दिए, टारगेट्स अचीव हुए। बट ये अब लेट स्टेज ब्रेकआउट है सर। और अभी अडानी ग्रीन आप जैसे देखेंगे, लेट स्टेज ब्रेकआउट तुरंत ही तीसरे दिन जाके फेल हुआ है और लिक्विडेशन आना स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी अगर 1450 के नीचे क्लोज किया तो ये रीसेंट वाला जो 1468 का ब्रेकआउट है फेल हो जाएगा। फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, 1265 कम से कम टारगेट खुलेगा। तो इतना लेट स्टेज मेरा इंटरेस्ट नहीं है।
केवल जिनके पास है 1450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड, 1450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, नई खरीदारी मत कीजिए। पेटीएम पे क्या राय होगी सर? पेटीएम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, इनके जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कंपनी के पास 40,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस हो। अब कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे पेटीएम की तो 80-82 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की, तो लगभग आज का अप मूव अगर आप छोड़ भी दें, जो आज इसमें 1-1.5% के आसपास का मूव आया है, तो लगभग इनकी मार्केट कैप से आधा हिस्सा है जो कैश बैलेंस ही बनाने की बातचीत कर रहे हैं। रेगुलेटरी कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बाद ये जो कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है कंपनी की ओर से अपनाई जा रही है। इस रणनीति के तहत अब पेटीएम में और स्कोप है चलने का? तो देखिए, पेटीएम में जैसे आपका आईपीओ बेस बना है, स्टॉक ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। और मैं आपको याद होगा, जब जब आपने ओला पूछा है तब तब मैंने पेटीएम का नाम लिया है कि अगर आपको बेट ही करना है आफ्टर ऑल ऑड्स, मैं प्रमोटर पे बेट करूंगा, विजय शेखर शर्मा, शंकर शर्मा, इन पे मैं ज्यादा बेट करूंगा। मैं इस मतलब ये कह सकते हैं, फैन ऑफ दिस पर्सन। हर विपरीत परिस्थिति से ये कंपनी को बाहर निकाल के लाया है। तो अगर मेरे को बेट करना है तो मैं इस आदमी पे बेट करूंगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं सर, जो कि आज स्टॉक काफ़ी एक्टिव हैं। गंधार ऑयल देखिए सर, गंधार ऑयल के रिजल्ट्स आए हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। 4 गुना मुनाफा बढ़ गया, 71% रेवेन्यू बढ़ गए, मार्जिन 2 गुना से ज़्यादा हो गए इनके, और स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया। अब क्या करना चाहिए सर? क्या रणनीति होनी चाहिए जो फ्रेश लेना चाहता है और जिनके पास रखा है उनके लिए भी? सर देखिए, गांधार ऑयल ये मतलब आई वुड नॉट से मैंने बाई दिया था, बट इस स्टॉक को मैं वॉच करते आ रहा हूँ बहुत समय से। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अब लग रहा है कि मैं मतलब क्या सोच रहा था, क्या मूर्खता मेरे से हुई। 246 दिन का परफेक्ट कप हैंडल पैटर्न, जिसमें नीचे लो स्वीप करके वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट करके चला था। 182 के ऊपर ब्रेकआउट बना था आपका 30 जून को, और आज देखिए 20 दिन में स्टॉक 183 से 283 आ गया, कर दिया पूरा। 183 से 283 आ गया है, तो स्टॉक में वर्टिकल मूव हो चुकी है। फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आपका फेवरेट सर एचईजी, जिसपे आपने कई बार हमने बातचीत भी करी है। आज रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट 8% की मजबूती के रूप में दिख रहा है। 450% का वॉल्यूम राइज है, 17% इनका मुनाफा बढ़ा है। क्या करना चाहिए इस अप मूव में? सर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एकदम जबरदस्ती वाला कुछ करना है तो आप 650 के ऊपर 720 तक के लिए प्ले कर लीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। आईएफएल फाइनेंस, इनका मुनाफा भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया सर, 233 करोड़ वाला 675 करोड़ हो गया। यहाँ पे कुछ मूव बनता है? सर आईएफएल आपको याद होगा, हम रेगुलरली इसको प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के साथ डिस्कस भी कर रहे थे। एंजल वन हमारे उस समय टॉपिक थी। फिलहाल के लिए है तो ब्रेकआउट 533 के ऊपर, और आज का सेशन में पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। ऊपर में मेरे को 622 जाते हुए दिख रहा है, बट समहाउ अगर पूरे सेक्टर को मैप करेंगे तो लेगार्ड की कैटेगरी में आता है। तो मैं लीडिंग स्टॉक प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा इस सेक्टर में कंपेयर टू लेगार्ड। और अब एनएससी का आईपीओ आने वाला है, तो जो ट्रिगर था इन सब के लिए वो खत्म हो चुका है। तो एक कैटलिस्ट जो चाहिए होता है वो अब खत्म हो गया, तो अभी मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इनकाउंटर्स में। तो लीडिंग स्टॉक कौन सा है स्पेस में फिर, जिस पे फोकस करें? सर अब सभी में प्रॉफिट बुकिंग और फील्ड ब्रेकआउट टाइप ऑफ चीज दिखने लगी है। एनएससी का आईपीओ एक ट्रिगर था जिसकी वजह से सब चल रहे थे, तो अब वो खत्म हो चुका है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि इस सेक्टर में कोई नया ट्रिगर आएगा। एक आध क्वार्टर तो अभी ठंडे जाएंगे। ठीक है, 2 और रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स ही सर। एक तो है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। इनका मुनाफा क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 68.2% बढ़कर आया। रेवेन्यू में भी 51% का जंप है। अच्छे नंबर्स है, रेवेन्यू के फ्रंट पे इन्होंने बीट किया है एक्सपेक्टेशन जो थी बाजार की। तो उसमें सर मार्जिन भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास की हमने बढ़त बनती हुई दिखी है। तो बड़ा थम्स अप है नंबर्स के बाद। हालांकि ऊपर खुलने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है, मुनाफा वसूली हुई है। इस स्टॉक में सर अच्छा मूव आ चुका है 9,000 सवा 9,000 के आसपास के लेवल से। क्या ये और एक्सटेंड हो सकता है? आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। और दूसरा नाम है इंडसइंड बैंक का। नंबर्स अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक 5.5% नीचे है। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें प्राइस इन है इसमें। सर देखिए, ओएफएसएस तो वीकली चार्ट पे 11,600 पे डबल टॉप बना है, तो मैं अब जब तक 12,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है मेरा इंटरेस्ट इस स्टॉक में नहीं रहेगा। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं बिल्कुल दूर रहना पसंद करूंगा इस स्टॉक से। 12,000 के ऊपर महंगा खरीद लूंगा ताकि 15,000 महंगा बेच लूं।
यहाँ पे अगर फेलियर रेट बढ़ता हुआ दिखा तो आपको 9,000 8,000 भी आ सकता है। नॉट सेइंग कि आ ही जाएगा, बट आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो 12,000 के ऊपर निकलेगा तब बाई करना स्टार्ट करेंगे, तब तक कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ वॉल्यूम वाले प्लेस और भी अगर हम देखें, कैस्ट्रॉल में सर हम देख रहे हैं कि आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट दिखा था 186.60 के आसपास। अब क्या करना चाहिए इसमें? कैस्ट्रॉल जी। सर अभी तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। कैस्ट्रॉल में 188 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार 196 रुपए तक बाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके। एनएचपीसी में भी आज हम देख रहे हैं सर मूव देखने को मिल रहा है 1% के आसपास का। वॉल्यूम भी अच्छे हैं अगर हम 2 हफ्ते के प्राइस से कंपेयर करें तो। ऊपर खुलने के बाद सर प्रेशर दिख रहा है साफ तौर पे, मतलब रेजिस्टेंस है हर लेवल पर। इनको भी अवॉइड करें। पीएसयूज की बात आप कर ही रहे थे। सर मैं अवॉइड करके चलूंगा। मैं मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स या पीएसयू वाले स्टॉक्स में इस टाइप की 1-2 दिन की मूव देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आई वुड क्लियरली सजेस्ट कि ये तो आपको थोड़ा सा लंबी मेहनत का काम पड़ेगा कि आप 100 200 300 बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक पिछले 8-10 साल के डेटा 10 साल के डेटा पे रीड करें। काफी मतलब मुश्किल हो जाएगा और काफी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि इंडियाज गॉट लेटेंट का सेकंड सीजन का लेटेस्ट एपिसोड देख लें। आपको मिल जाएगा वहां पे कि क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। यूको बैंक के नंबर्स आए सर। यूको बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा बड़ा है, एनआईए में भी अच्छी ग्रोथ है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों कम होते हुए दिखे हैं। प्रोविजनिंग भी अगर देखें तो उसमें भी हमने कमी देखी है क्वार्टर बेसिस पर, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन नंबर्स आप के बाद अगर आप रिएक्शन देखेंगे स्टॉक का तो वो आपको नेगेटिव नजर आएगा। जहां खुला वहीं पे हाई बन गया, ओपन हाई था आज का 2649 का। क्या इंडिकेट कर रहा है स्टॉक सर? थकावट है? तो यूको बैंक कभी हमारी लिस्ट में रहा ही नहीं। आप देखिए रिसेंटली भी 2024 का हाई जो लगा था 68, वहां से गिर के 26 रुपीज आ गया। तो क्लियर रिलेटिव वीकनेस है सामने। आप मतलब मैं ना पसंद है जो काउंटर बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी देख लीजिए तो चला है। यूनियन बैंक जो हमें पसंद है वो तो बहुत ही अच्छा चला है और अभी भी पैटर्न अपना सस्टेन कर रहा है। आईडीबीआई फेलियर के बाद भी इससे तो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियरली वीकनेस वाला काउंटर है, कंप्लीट अवॉइड करना है। अगर आपको पीएसयू में रहना ही है तो यूनियन बैंक देख सकते हैं। ठीक है, पीएसयू में रहना ही है तो यूनियन बैंक देखिए सर। एक अब बैंकों की बात चली है तो हमने कई बार जेएनके बैंक भी डिस्कस किया है, आई थिंक 190-200 के टारगेट्स के लिए। अब जेएनके बैंक में क्या करना चाहिए जो मूव आ चुका है उसके बाद? देखिए जम्मू एंड कश्मीर सर देखिए जे.एंड.के बैंक में जो अपने टारगेट से लगभग 199 का फाइनल टारगेट था कंप्लीट हो चुका है 10 जुलाई को। तो आई वुड नॉट प्ले दिस काउंटर एनी मोर। 176 टूटा है तो अब प्रोबेबली लिक्विडेशन प्रॉफिट बुकिंग में 159 तक आ सकता है। तो पिलर टू पोस्ट काम खत्म हो चुका, आगे बढ़िए इससे। मैं उस हिसाब से कह रहा था सर, अगर किसी के पास रखा हुआ है अभी भी, किसी ने नहीं बेचा है एग्जिट तो हाँ बस यही जानना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। निप्पॉन लाइफ एएमसी के नंबर्स भी आए हैं सर, इनका मुनाफा अच्छा ग्रो हुआ। रेवेन्यू में भी हमने देखा 26-27% की दोनों में प्रॉफिट मुनाफे में जंप आया है, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा स्पेस सर, जब से ये एसबीआई फंड्स का आईपीओ आया, उसकी लिस्टिंग हुई है ना, चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देख लें जो सबसे बढ़िया स्टॉक था, या फिर एबीएसएल को देख लीजिए, एक कैनरा रोबैको में अच्छा मूव आया था रिजल्ट्स के बाद। ज़्यादातर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म या फिर नेगेटिव रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पूरे स्पेस को लेकर ऐसी खबर है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही चले? सर तीनों स्टॉक्स के चार्ट उठा के देखना मुश्किल होगा। तो आगे अगेन से इंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2 रीसेंट एपिसोड आपको समझ में आ जाएगा कि वनडे वंडर। शीघ्रता से उस एपिसोड को देखिए, आपको शीघ्रता से समझ में आएगा कि कितनी शीघ्रता से इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा देना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छे चल रहे हैं ना आज के सेशन में, या फिर गिरावट आ रही है जिनमें, एक महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव देखिए सर, नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी तीव्र है और 600% का वॉल्यूम राइज है। बड़े ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है सर, जिनके पास है मैं थोड़ा उनके लिए चिंतित था। महिंद्रा सीआई कुछ और नाम से आता है? महिंद्रा सीआई सीआई ऑटोमोटिव, हाँ सीआई ऑटोमोटिव, 428। जी जी। सर इसमें ब्रेकआउट फेल हो गया है। वीकली चार्ट पे स्वप्नाइल का ब्रेकआउट है 780 पे, वर्टिकली फेल हुआ है। हालांकि लिक्विडेशन के टारगेट पहले जो 420-21 थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाउंस बैक दे सकता है बट स्ट्रक्चर में डेंट लग चुका है। तो अब जब तक 480 नहीं पार हो रहा है
इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास है तो 420 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार बाउंस बैक के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो 50 के अराउंड सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। आज के लिए कोई नया स्टॉक सर? सर अभी देखिए मैं एक स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ, नैक पैकिंग। ये आईपीओ आया था आपका 8 जुलाई को। 3 दिन अच्छी मूव रही, उसके बाद शैलो लो वॉल्यूम करेक्शन रहा है, टाइटनेस बहुत ज्यादा है, और पिवट ट्रिगर 199 के ऊपर गया था, अभी 197 चल रहा है। 199 के ऊपर अगर ये आज क्लोज करता है, मैं एक बार 220 मतलब 215 से 220 तक के लिए मोमेंटम प्ले करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो ये स्टॉक वॉच लिस्ट में आ रहा है। ठीक है। KNACK, नैक पैकेजिंग के नाम से हाल ही में आईपीओ आया था। आप कह रहे हैं कि 199 के ऊपर जाए या फिर उसके ऊपर बंद हो, क्लोजिंग होने का इंतजार करें? तो देखिए ईमानदारी से तो एक बार जाके उससे नीचे आया है तो आइडियली तो एंट्री हो चुकी होनी चाहिए, अगर आप ट्रैक कर रहे थे स्टॉक को तो। अगर नहीं कर रहे थे और अभी देख रहे हैं तो आपको एक बार वापस मौका मिल रहा है। 199 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। मैं जनरली यहाँ पे एंट्री कर लेता। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस में आज का लो लगाऊंगा सर 189 का। 189 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं, कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे। धन्यवाद।